जय श्री राधे। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होती है? सेंट्रल बैंक मतलब फादर ऑफ ऑल द कॉमर्शियल बैंक। वो बैंक जो सभी कॉमर्शियल बैंक की क्या होती है? पिताजी होती है, जो सभी को मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है। बेसिकली वो एपेक्स बॉडी होती है बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक एक एपेक्स बॉडी होती है जो कि आपको रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है मॉनेटरी सिस्टम को। यहाँ पे लिखा हुआ एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्रीज मॉनेटरी सिस्टम, कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, सोल ऑफ द एजेंसी, नोट इशूइंग, सप्लाई मनी। और हमारी जो बैंक है वो कौन है? आरबीआई। कौन बैंक है? आरबीआई। हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है? आरबीआई। नाउ फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहले बैंक के नोट जो इशू होते हैं, याद रखना बैंक के जो नोट होते हैं सारी करेंसी आरबीआई इशू करती है एक्सेप्ट 1 रुपये का नोट हो या सारे कॉइन्स, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इशू करती है। तो आप याद रखना कि सारे जो प्रिंट किए जाते हैं वो कौन करता है? आरबीआई करता है। और जितने भी करेंसी को प्रिंट करना है वो सब आरबीआई करता है एक्सेप्ट 1 रुपये नोट एंड कॉइन। कॉइन को छोड़ के और 1 रुपीज़ नोट को छोड़ के कौन करता है? आरबीआई करती है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। कॉइन्स के लिए प्रिंटिंग वर्ड यूज़ नहीं होता, मिंटिंग होता है। तो कॉइन्स मिंटिंग बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये मेरे इरादे से क्लियर हो गया होगा कि बैंक को नोट इशू को कौन करता है? आरबीआई करती है। कौन करती है? आरबीआई करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब कि बैंक के सारे काम, जैसे कि बैंक को लोन देना, बैंक को फंड की ज़रूरत है तो फंड देना, सारे काम जो करते हैं वो कौन करता है? सेंट्रल बैंक करती है। बैंक के रिगार्डिंग सिक्योरिटी इशू करना, बैंक के रिगार्डिंग एडवाइस देना, जो भी गवर्नमेंट को जो भी एडवाइस देना है, जो भी बैंक को ट्रांजैक्शन मॉनिटर करनी है, वो सारे काम कौन करता है? बैंकर टू द गवर्नमेंट आरबीआई है। नेक्स्ट आता है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब कि बैंकर्स की भी मतलब बैंकों को अगर पैसा चाहिएगा, कॉमर्शियल बैंक को पैसा चाहिएगा तो वो कहाँ जाएंगे? आरबीआई के पास। किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास। तो आपके जो हैं बैंकर्स टू द बैंक भी है, जिसमें आपका लिखा है कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व। कॉमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व मेंटेन करते हैं। आपके चेंजिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी करते हैं, ठीक है। आपका प्रोवाइड एडिशनल फंड टू दोज, एडिशनल फंड की ज़रूरत होती है, सुपरवाइज़र करते हैं, मॉनिटर करते हैं, गाइड करते हैं। तो ये सारी बातें क्या होती है? बैंकर्स टू द बैंक। मतलब बैंकों के लिए भी क्या है? वो बैंकर है। नेक्स्ट आ जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब कॉमर्शियल बैंक को अगर कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा तो लास्ट में वो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। और आरबीआई से कहेगा कि भाई मुझे कहीं से भी पैसा नहीं मिला, आप मेरे लास्ट में आरबीआई से पैसा मांगेगा और आरबीआई उन्हें पैसा दे देगी। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है? जैसे कि आप अपने घर में होते हो तो अपने घर में किसी से पैसा नहीं मिलेगा, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, तो लास्ट में अपने पापा के पास जाओगे, कहोगे भाई पैसा दे दो, तो वो लास्ट में दे भी देंगे, हालांकि सुनाएंगे पर दे देंगे, ठीक है। पर ऐसे ही बैंक में होता है। बैंक में आरबीआई को जब कहीं भी फेल हो जाएगी, कहीं से भी पैसा लेने में फेल हो जाती है, तो फिर वो कहाँ से पैसा लेती है? कॉमर्शियल बैंक कहाँ से पैसा लेगी? आरबीआई से। ये होता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट है कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कौन मेंटेन करता है? आरबीआई मेंटेन करती है। मेंटेन करके चलती है, कस्टोडियन करके रखती है। कस्टोडियन का मतलब होता है उसको बिल्कुल रख रखाव करना, उसको बिल्कुल बचा के चलना, सेव करना, उसको पूरा मॉनिटर करना, सेफ गार्ड करना, वो कस्टोडियन ऑफ द रिजर्व है। ये मीडियम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी एक्सचेंज रेट भी डिसाइड करती है कि आपका एक्सचेंज रेट कितना रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट $1 के बदले में कितने रुपीज़ चाहेंगे, ठीक है। और इनका एक्सचेंज रेट मिनिमम फ्लक्चुएशन रहेगा, फिक्स रहेगा, जो भी होगा वो आरबीआई डिसाइड करेगी। तो ये कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी होती है। ये थे आरबीआई के फंक्शन या सेंट्रल बैंक के फंक्शन। सेंट्रल बैंक ऑफ द हमारी जो बैंक है वो आरबीआई है, यूएसए की फेडरल है, ठीक है, फेडरल रिजर्व सिस्टम है। तो आपको अगर इनके रिगार्डिंग किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन पर्टिकुलर वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।